सरयू नदी के घाटों पर स्थायी जल बैरिकेडिंग न होने से गर्मी माह शुरू होते ही श्रद्धालुओं के डूबने की आशंका बढ़ी। रामनगरी अयोध्या के सरयू नदी के घाटों पर स्थायी जल बैरिकेडिंग की सुविधा न होने के कारण गर्मी माह शुरू होते ही स्नान हेतु गहरान में चले जाने पर श्रद्धालु डूब जाते हैं। बता दें कि बरसात के दिनों में सरयू नदी के जल स्तर सीढ़ियों तक रहता है, जिसके चलते श्रद्धालु सीढ़ी पर ही स्नान कर लेते हैं और डूबने से बच जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे गर्मी आरंभ होती है, सरयू नदी का जल स्तर काफी कम हो जाता है, नदी की गहराई बढ़ जाती है। ऐसे में गर्मी के सीजन में श्रद्धालु अक्सर नदी की गहराई में स्नान कर चले जाते हैं, क्योंकि सरयू नदी पर जल बैरिकेडिंग की व्यवस्था गर्मी में नहीं रहती है। इसके कारण हर वर्ष लगभग 2 दर्जन श्रद्धालुओं की सरयू नदी में डूबने से मौत हो जाती है। हालांकि सरयू नदी के घाटों पर जल पुलिस और सिविल पुलिस लगी रहती है, बावजूद इसके श्रद्धालु अक्सर डूब जाते हैं। घाट के पांडा, पुरोहित, दूध, फूल, माला विक्रेता श्रद्धालुओं की माने तो वो भक्तों को मना भी करते हैं कि गहराई में स्नान हेतु मत जावें, फिर भी लोग गहरे पानी में चले जाते हैं और डूबने लगते हैं। कभी कभार उनको नाविक गोताखोर बचा लेते हैं, बावजूद श्रद्धालु गहराई में जाकर स्नान करते हैं, जिसके चलते कुछ श्रद्धालु डूब जाते हैं। शासन प्रशासन की ओर से सरयू नदी में जल बैरिकेडिंग की व्यवस्था स्थायी तौर से न किए जाने पर गर्मी के माह में हर वर्ष सरयू नदी में डूबने की घटनाएं होती रहती हैं। इस संबंध में सरयू नदी घाट के स्थानीय नागरिकों की माने तो उनकी मांग है कि यदि सरयू नदी में स्थायी जल बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी जाए तो कोई श्रद्धालु डूबने नहीं पाएगा। लेकिन शासन प्रशासन सरयू नदी में जल बैरिकेडिंग की व्यवस्था कब करेगा, एक बड़ा सवाल है। ब्रजेश मांझी, गोताखोर नाविक, ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। इस समय हम अयोध्या सरयू नदी के घाट पे हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये सरयू का नज़ारा है, सरयू का घाट है। बता दें कि बारिश के दिनों में सरयू का जो जलस्तर होता है नदी का, ये सीढ़ियों तक पहुंच जाता है और बाहर से आने वाले श्रद्धालु सीढ़ी पर ही स्नान करते हैं, इसलिए कोई नहीं डूबता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी आरंभ होता है, यहाँ पे घटनाएँ हो जाती हैं। कुछ श्रद्धालु बाहर से आते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि सरयू काफ़ी गहरी है और गर्मी के चलते हुए काफ़ी बीच में चले जाते हैं, जिसके चलते वो डूब जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समय गर्मी के समय जैसे आरंभ हो तो यहाँ पे जल बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए अस्थायी तौर से, ताकि कोई डूबने ना पाए। अभी कल ही की घटना है कि यहाँ पे 2 श्रद्धालु आए थे और स्नान करते हुए गहरे जल में चले जाने के कारण डूब गए। बात अगर हम करें तो हर वर्ष जैसे जैसे गर्मी आरंभ होता है तो लगभग 2 दर्जन श्रद्धालुओं की डूबने से अयोध्या में मौत हो जाती है, जिसके चलते स्थानीय नागरिकों की मांग है कि यहाँ पे जल बैरिकेडिंग की व्यवस्था किया जाए, ताकि जल बैरिकेडिंग के अंदर अगर श्रद्धालु स्नान करेंगे तो डूबने से बच जाएंगे। बारिश के टाइम पे एक सीढ़ी है, सीढ़ी पे जब पानी रहता है और उसके बाद श्रद्धालु जितने आते हैं स्नान उसी सीढ़ी पे ही करते हैं। सीढ़ी पे है कि जैसे गर्मी आरंभ होता है श्रद्धालु इसमें डूब जाते हैं सरयू नदी में, आखिर रीजन क्या है, कारण क्या है कि डूब जाते हैं? रीजन ये है कि पानी जब कम होता है, बारिश में जब गर्मी का मौसम आ जाता है तो गर्मी से अपने गर्मी में रहते हैं, ठंडी भी आता है तो ठंडी में कम दूर पे जाते हैं स्नान करने के लिए, और जब गर्मी में जाते हैं तो उनको अस्थायी रूप नहीं मालूम है कितना पानी है कितना नहीं, हलते चले जाते हैं, इसीलिए डूब जाते हैं। यहाँ पे बैरिकेडिंग होना ही बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश मांझी।